Hello everyone. I hope all of you are fine. आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोनाउन। इसके पहले भी ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। दे आर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ पर दे आर फ्लाइंग काइट्स आप देख रहे होंगे कि एक अलग कलर से एक वर्ड को लिखा गया है। ये जो अलग कलर से लिखा है यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका है प्रोनाउन। सेकेंड एग्जांपल है दिस इज अ ट्रेन। यह एक ट्रेन है, इसमें दिस भी आपका प्रोनाउन है। अब यहाँ एक एग्जांपल और नया देखते हैं। लुक एट पूजा, शी इज डांसिंग। यहाँ पर बात की जा रही है पूजा के बारे में। लुक एट पूजा, पूजा को देखो, शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है या वह नाच रही है। तो यहाँ पर देखिए पूजा के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है शी। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब इस एग्जाम्पल से हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द कहलाते हैं, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा भी पूजा क्या है, ये हमारा नाउन है, नाउन में भी प्रॉपर नाउन है, और इसकी जगह हमने यूज किया है शी को, इसलिए ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब जो शब्द हम नाउन की जगह पर या संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगेन, मीरा इज ए गुड गर्ल। अब यहां पर फिर यूज कर रहे हैं हम शी लव्स बाय ऑल। अब यहां देखिए मीरा के लिए वर्ड हमने यूज किया है शी, तो ये हमारा है प्रोनाउन, क्योंकि द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब मीरा को हम यहाँ दोबारा से रिपीट करते, लेकिन जब हम यहाँ पर शी को यूज कर रहे हैं तो ये शी हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। अब चलते हैं, हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वैसे आपकी क्लासेस में बहुत सारे प्रोनाउन, मतलब आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो कई सारे काइंड्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 9 ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स। आपने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि वो वर्ड जो नाउन के प्लेस लेते हैं, वैसे सेम वही यहाँ भी है। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। मीन्स यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का मतलब वो प्रोनाउन जो आपके नाउन की जगह लेते हैं। एग्जाम्पल, रीना इज सिंगिंग, रीना डांस करी। रीना आपका क्या है, नाउन है। अब आप इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी इज सिंगिंग, ठीक। तो रीना के लिए वर्ड पर्सनल यूज हुआ है शी। नेक्स्ट, जॉन इज प्लेइंग। जॉन यहाँ पर आपका ये भी प्रॉपर नाउन है, इसके लिए आप यूज कर लेंगे ही इज प्लेइंग। जब भी फीमेल होंगे, ठीक है, फीमेल्स के लिए शी वर्ड यूज होगा, मेल्स के लिए ही, एंड एनिमल्स या फिर थिंग्स होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, इट। डॉग गार्ड्स आवर हाउस, इसकी जगह आप लिख सकते हैं इट गार्ड्स आवर हाउस, ठीक। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव वर्ड जो आपका बना हुआ है ये बना हुआ है पोजीशन से। पोजीशन मीन्स होता है किसी चीज पर अधिकार होना, आपका ओनरशिप उसको बोल सकते हैं, आप बिलोंगिंग बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दे शो ओनरशिप और पोजीशन और बिलोंगिंग ऑफ अ नाउन। मीन्स ये जो भी उस सेंटेंस में नाउन होगा उसकी ओनरशिप को दिखाते हैं, उस किस चीज पर अधिकार है ये उसको शो करता है। जैसे इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइन। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं ये होते हैं हमारा माइन, माई, देयर, हिज, हर, ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउन है। चलिए इसको अब एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन का, दिस इज माई बुक। अब यहाँ देखिए बुक आपकी क्या है, ये आपकी नाउन है। नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो बुक आपकी
थिंग है। अब इस थिंग पे अधिकार किसका है? माई का। दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। तो किताब किसकी है? मेरी। तो इसलिए यहाँ पर आपकी ओनरशिप कौन दिखा रहा है? माई। तो ये आपका कहलाएगा, जो माई है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, द मोबाइल ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पर आपका नाउन है मोबाइल, ठीक है। अब इसकी ओनरशिप किसके पास है? माइन के पास, मतलब जो मोबाइल टेबल पर रखा है वो मेरा है, इज माइन। तो ये आपको हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिसमें हमें किसी चीज की मात्रा निश्चित नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती है। डेफिनेशन, दे डोंट पॉइंट टू पार्टिकुलर नाउन्स। ये किसी पार्टिकुलर या मतलब विशेष नाउन की तरफ इशारा नहीं करते हैं। वी यूज देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। इनको यूज तब हम करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट को कोई विशेष रूप से इसको नहीं बताना होता। जैसे इसके लिए जो वर्ड होते हैं हमारे, वो हम यूज करते हैं ऑल। जैसे आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये अनिश्चित है संख्या। नोबडी, एनीथिंग। एग्जाम्पल, मोस्ट वेल्थ इज हेल्ड बाय अ सिलेक्ट फ्यू, मतलब कुछ ही लोगों के पास धन होता है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट वेल्थ इज हेल्ड बाय अ फ्यू, अ सिलेक्टेड फ्यू, मतलब ये फ्यू आपका, क्योंकि ये संख्या को बताता है, अनिश्चित संख्या को बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, हर कोई यहाँ पर आ चुका है, प्रत्येक यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एवरीवन, ये आपका हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि आप इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू कनेक्ट और ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड रिफर बैक टू नाउन्स गोइंग बिफोर देम। इसका मतलब है ये दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे दिस इज द मैन, ये एक हो गया सेंटेंस, दिस इज द मैन, यह एक व्यक्ति है। ही स्टोल माई पर्स, उसने मेरी पर्स चुराई। अब इसको आप जब जो है कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, तो ये हो जाएगा दिस इज द मैन। अब मैन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हु स्टोल। अब ये आपका हट जाएगा, ठीक है, हु स्टोल माई पर्स, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें इस प्रोनाउन में आप कुछ और वर्ड यूज करते हैं। जैसे हु आप यूज करते हैं जब किसी लिविंग थिंग की बात होती है, होम यूज करते हैं जब पोजीशन का होता है, ठीक है। इसी तरीके और भी आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है इम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस। इम्फेटिक और इंटेंसिव का मतलब हुआ जिसमें हम बहुत ज्यादा जोर देकर बात करते हैं। जैसे इसमें पहले एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं। दे एम्फेसाइज और इंटेंसिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करते हैं, मतलब उन पर जोर देते हैं। टिपिकली वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन दे आर इंटेंसिफाइंग। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ये हमेशा नाउन के बाद ही होते हैं। जैसे यहाँ आपका नाउन दे आर इंटेंसिफाई, मतलब यहाँ आई की बात हो रही है, सब्जेक्ट है। अब इसके बाद जस्ट मिल गया हमें माई सेल्फ। इसमें जो होता है उसमें सेल्फ या फिर सेल्फ लगा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, मतलब मैं खुद घूमना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर इस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं खुद ही घूमना पसंद करता हूँ। एक और, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक, वह स्वयं का आलोचक है, ठीक है। क्रिटिक मीन्स होता है जो अपनी बुराई खुद से करता है या अपनी अच्छाइयों को कमियों को एक साथ खुद ही देखता है। तो ही को एम्फेसाइज कर रहा है कौन? हिमसेल्फ। तो इसलिए यहाँ पर हमारा यूज होगा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये दो आपके सेम होते हैं, दोनों ही सेल्फ वाले होते हैं। बस पहचानने का तरीका ये है कि हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको मिल जाता है ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। तो अब नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट्स ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब ये ऐसे होते हैं जो कि आपको एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको इशारा करना जिसको बोलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ एग्जाम्पल देख लेते पहले, दोज आर लवली, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये किसी ऐसी चीज के बारे में बात की जा रही है जो कि आपकी प्लूरल होगी। अब इसमें ये हो सकते हैं फ्लावर्स भी हो सकता है, बेबी भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो इसलिए जब हमारा प्लूरल में होता है तो हमें यूज करना होता है दोज, ठीक है। दोज में भी जो चीजें हमसे दूर होती हैं, जैसे, ठीक है, और जो चीजें हमारे पास में होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दीज। ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है। सिंगुलर के लिए मीन्स जो चीजें हमारे सिंगुलर हैं वो होती है दिस और दैट। आपने बचपन में पढ़ा होगा, दिस जो हमारी चीजें बहुत पास में होती हैं और दैट का जो चीजें हमसे दूर होती हैं और सिंगुलर होती हैं। तो दोज आर लवली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ? दोज मीन्स दूर की चीज, जो भी चीज है यहाँ पर, ये लवली जो चीज है उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। दीज आर अगली, ये दीज इसमें आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, तो दिस ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब एक और एग्जांपल, दिस इज माई पेन। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है कि माई पेन की ओर इशारा कर रहा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं संकेत दिया जा रहा है। तो दिस आपका यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा तो दिस का यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो दीज का। फिर सिंगुलर होगा तो दैट का यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो दोज का। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव तो आप शुरू से पढ़ ही रहे हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, मतलब जिसमें हमसे दे आस्क यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मीन्स इनका यूज हम क्वेश्चंस को पूछने के लिए करते हैं। इनमें कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक विच, व्हाट, हु, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। या इन वर्ड्स को जब आप देखेंगे सेंटेंस में तो आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर बुक। यहाँ पर देखिए आप विच को देख रहे हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज पेंसिल इज दिस, तो ये भी आपका हुज यहाँ वर्ड है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है, ये भी सेम आपका अभी आपको पहले बताया कि इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये दोनों एक जैसे हैं, बस इनको दोनों में ही सेल्फ का यूज होता है। सिर्फ इनमें फर्क इतना है कि हमें वो किस जगह पर यूज किए जा रहे हैं इसका पता होना चाहिए। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर सिमिलर टू इंटेंसिव प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस। अभी आपको बताया कि ये दोनों सेम सिमिलर होते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों एक ही को, मतलब किसी एक ही व्यक्ति को इशारा करना हो, जैसे वी गेव आवर सेल्फ प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, हमने खुद को बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो वी अगर यहीं पर आपका आवर सेल्फ यूज होता तो आप इसको इम्फेटिक कहते, लेकिन यहाँ पर देखिए आप वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो इसलिए ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। ये एक ट्रिक होती है पहचानने की, आप पहचान लेंगे ऐसे ही। दे बॉट देमसेल्व्स, अब बॉट देखिए वर्ब है, इसके बाद आपका यूज किया गया है देमसेल्व्स, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कई सारे, जैसे वी के लिए आप यूज करते हैं आवरसेल्व्स, दे के लिए देमसेल्व्स, ठीक है, शी के लिए herself, he, himself, इसी तरीके और भी कई होते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब होता है कि जब हम जो एक्शन हम कर रहे हैं हमें बदले में दूसरा भी सेम एक्शन हमारे साथ कर रहा है, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है जस्ट ऑपोजिट में वर्क, मतलब जस्ट सिमिलरली सामने वाले से भी हमें उसी तरीके का रिप्लाई मिले या एक्शन मिले। इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। जैसे आपने किसी को हाई किया और दूसरे ने भी आपको हाई किया, तो ये आपका यहाँ पर आप यूज करेंगे वी वेव टू ईच अदर। इसका मतलब आपने एक दूसरे को वेव किया, हाथ हिलाया आपने एक दूसरे के लिए। तो ईच अदर जो वर्ड है ये आपका कहलाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एक एग्जांपल है यहाँ पर, मारिया एंड मीरा आर टॉकिंग टू ईच अदर, मीन्स मारिया बात कर रही है मीरा से और मीरा भी बात कर रही है मारिया से, तो दोनों की तरफ से सेम एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे
ईच अदर। जब दो लोगों की बात होगी तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, और जब कई लोगों की बात होगी तो हम यूज करेंगे वन एन अदर, मतलब एक दूसरे। यहां भी होगा लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरीज आती है, या आपको वीडियो में कुछ और चीजें पसंद है, या आप किसी और सब टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।